कई दशकों तक ईरान और इजराइल के बीच एक शैडो वॉर चला, लेकिन अब ये लड़ाई खुलकर सामने आ गई है। तो चलिए इन दो ताकतों के बीच सीधे टकराव के इस खतरनाक दौर को समझते हैं। हाल ही में ईरान ने पहली बार अपनी जमीन से सीधे इजराइल पर हमला किया। लेकिन सवाल यह है कि हम यहां तक पहुंचे कैसे? इसे समझने के लिए साल 1979 में वापस चलना होगा। चलिए देखते हैं कि कैसे इस एक साल ने मिडिल ईस्ट की पूरी तस्वीर ही बदल कर रख दी। 1979 से पहले ये दोनों देश दुश्मन नहीं थे, लेकिन फिर आई इस्लामिक क्रांति जिसने रातों रात सब कुछ बदल दिया। देखिए, शाह के दौर का ईरान अमेरिका का करीबी सहयोगी था, लेकिन क्रांति के बाद वो दुश्मन बन गया। नई लीडरशिप ने अमेरिका को ग्रेट सैटन और इजराइल को लिटिल सैटन यानी अपना सबसे बड़ा दुश्मन घोषित कर दिया। यही विचारधारा इस लड़ाई की असली वजह है। ये कोई जमीनी विवाद नहीं है। इस लड़ाई के पीछे दो मुख्य कारण हैं। एक तो विचारधारा और दूसरा प्रॉक्सी वॉर की रणनीति। मतलब ईरान सीधे नहीं लड़ता, वो हिजबुल्लाह और हमास जैसे ग्रुप्स के जरिए इजराइल पर हमला करता है। और इजराइल के लिए उसकी सरहदों पर बैठे ये ग्रुप्स उसके वजूद के लिए ही एक सीधा खतरा हैं। अब आते हैं इस दुश्मनी के सबसे खतरनाक मोड़ पर, ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। इजराइल और अमेरिका के लिए सबसे बड़ा डर यही है कि अगर ईरान ने न्यूक्लियर बम बना लिया तो क्या होगा। इसी को रोकने के लिए एक सीक्रेट वॉर छिड़ गया। आर्थिक पाबंदियां, साइबर अटैक्स और सीक्रेट ऑपरेशंस। तो फिर ये पर्दे के पीछे की लड़ाई आमने सामने की जंग में कैसे बदल गई? अक्टूबर 7 के बाद सीरिया पर हमला और फिर ईरान का सीधा जवाब, इन घटनाओं ने सब कुछ बदल दिया। शैडो वॉर अब खत्म हो चुका है। अब बड़ा सवाल यह है कि मिडिल ईस्ट का अगला कदम क्या होगा।